3, 2, 1. हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और क्वालिफिकेशन ट्यूटोरियल में। आज हम क्वालिफिकेशन करने जा रहे हैं सर्च सेटिस्फैक्शन का। यह टिप काफ़ी इजी है और उसका प्राइस पे आउट भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इस टिप को समझ जाते हैं तो आप डेली $5 से लेके $10 तक इजीली अर्न कर सकते हैं। बट आपको इसे समझना होगा जिससे कि आप इसे प्रोडक्शन हावर में बिना टेम्पररी बैन हुए पूरा कर सकें। और इस वीडियो में हम वो सब बातें बताएंगे जिसके द्वारा आप इस टिप को अच्छे से कर सकें और प्रोडक्शन हावर में बिना टेम्पररी बैन हुए। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। इस वीडियो में मज़ा आने वाला है। ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएगी जो इस टिप को और इजी कर देगी आपके लिए। तो जल्दी से समझ लीजिए इसे। इसका पे आउट देखते हैं। सबसे पहले अर्निंग पर हिट है आपके लिए $0.0273 पर हिट। अगर सीधे से समझे तो आप 100 हिट्स करेंगे तो आपके अप्रोक्स तो $3 बन जाएंगे। अब हम टाइम टू कंप्लीट 1 हिट पे आते हैं। आपको 32 सेकंड के समय में एक हिट को करना है। इसके इंटरफेस को और समझते हैं। यह है प्रीव्यू। यहाँ से आप हिटअप का प्रीव्यू लेकर और जान सकते हैं हिटअप के बारे में। यहाँ से आप ट्रेनिंग में जा सकते हैं वापस से अगर आपको कोई डाउट है तो। और ये हमेशा की तरह आप देख रहे हैं डाउनलोड का आइकन। यहाँ से आप गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये फीडबैक है। यहाँ पर आप फीडबैक दे सकते हैं हिटअप के बारे में अगर कुछ इशू होता है तो। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गाइडलाइन को डाउनलोड करने से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो क्वालिफिकेशन से शुरुआत करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा। गाइडलाइन किसी भी हिटअप की हो, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकती है। एक्चुअल में आपको वर्क ट्रेनिंग के थ्रू समझ में आता है और गाइडलाइन एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। तो हम शुरुआत करते हैं गाइडलाइन को समझने से। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स दिए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला है क्वेरी। क्वेरी को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी एक क्वेश्चंस होता है या वो सारे टेक्स्ट, वो सारे मीनिंगफुल टेक्स्ट जो आप सर्च करते हैं इंटरनेट पे, वो सभी क्वेरी की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड टर्म है कीवर्ड। कीवर्ड होता है एक वर्ड है या कोई कंसेप्ट हो सकता है जिसकी कोई सिग्निफिकेंस होता है। नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। यह है लेबल। लेबल होता है आपका आंसर सिलेक्टेड फॉर ईच क्वेश्चंस। तो हिटअप जब आप करेंगे तो वहां पर जो आंसर दिए रहेंगे वो लेबल की फॉर्म में रहेंगे। आपको उनको लेबल की फॉर्म में चुनना होगा। नेक्स्ट टर्म है रिजल्ट पेज। रिजल्ट पेज आपका एक वेब पेज रहेगा जो आपको हिटअप में दिया गया होगा, जिसे आपको इवेल्यूट करना होगा क्वेरी से। नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। यह है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट होता है, एस्पेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं पहलू। इसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ फीचर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का कोई पर्टिकुलर पार्ट हो जिसकी कोई वैल्यू हो। ओके, ये एस्पेक्ट होता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ हिटअप, सेटिस्फैक्शन। आपको सेटिस्फैक्शन ही इस हिटअप में ढूंढना है क्वेरी के लिए। तो सेटिस्फैक्शन बहुत इजी है। ये फुलफिलमेंट ऑफ वंस विश। भाई आपने किसी चीज की क्वेरी सर्च करी और आपका उसका सेम रिजल्ट मिल जाता है तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो उसका सेटिस्फैक्शन होता है। अगली टर्म की ओर चलते हैं। अगली टर्म है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन को आप बहुत इजी वे में समझ सकते हैं, नीड। भैया आप क्या नीड रखते हैं? ठीक है, इस हिटअप में भी आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी यूजर की कि वो क्वेरी करेगा, क्वेरी करके वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसके रिजल्ट्स उसे मिल जाए। तो एक्सपेक्टेशन मीन्स होता है नीड इन सिंपल वर्ड।
तो जल्दी से स्टेप्स फॉर जजिंग को समझ लेते हैं। आप 3 स्टेप में जज कर सकते हैं, बहुत इजी है। पहला है आपको अंडरस्टैंड द क्वेरी। सबसे पहले क्वेरी को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने क्वेरी को समझ लिया तो 50% टास्क आप ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है आपका अंडरस्टैंड द यूजर लोकेशन। लोकेशन कहीं कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए इसका ध्यान रखें। और थर्ड आपका है अंडरस्टैंड द रिजल्ट पेज। रिजल्ट पेज को समझना जरूरी है, जिससे कि आप उसे क्वेरी को इवेल्युएट कर सकें। क्वेरी को समझने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड, आपको क्वेरी को पढ़ना पड़ेगा। क्वेरी को पढ़ने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप बिंग या गूगल सर्च रिजल्ट का उपयोग कर सकते हैं। वहां पर जाके आप क्वेरी को अच्छे से समझिए। आप जितना समय क्वेरी को समझने में लगाएंगे उतना ही इजी टास्क आपके लिए हो जाएगी। सेकंड पे आते हैं। सेकंड है अंडरस्टैंड द यूजर लोकेशन। यूजर लोकेशन कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? इजी है, वो यूजर क्वेरी के नीचे जस्ट लिखी हुई होगी, वो यूजर की लोकेशन रहेगी। थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड द रिजल्ट पेज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेरी के साथ, क्योंकि हमें इवैल्यूएशन सिर्फ 2 चीज का करना रहता है, क्वेरी का और रिजल्ट पेज का। रिजल्ट पेज को आपको समझना है तो आपको मेन कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। मेन कंटेंट को पढ़िए और एक आइडिया लगाइए कि वो मेन कंटेंट किस बारे में बात कर रहा है। तो ये 3 चीज आपने कर ली तो सर्च सेटिस्फेक्शन को आप बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है आपका अंडरस्टैंडिंग द लेबल्स। लेबल्स मीन्स आपका जजमेंट जो आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीट्स, समवॉट मीट्स एंड डज नॉट मीट। ये 3 लेबल्स अवेलेबल रहेंगे, आपको इन 3 लेबल को जज करना है आपको। पहला है मीट्स। मीट्स कब होता है? जब आपकी यूजर क्वेरी और रिजल्ट पेज यूजर क्वेरी को लार्जली मीट करता है, मीन्स जो क्वेरी यूजर ने करी और वो 100% सेटिस्फाई हो जाता है, वो आपका मीट कैटेगरी में आता है। मीट्स में हमेशा ध्यान रखिए, यूजर को आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, उस रिजल्ट पेज को देखने के बाद वो मीट्स में आएगा। समवॉट मीट का मतलब है यूजर क्वेरी जो की गई है और जो रिजल्ट पेज आपको डिस्प्ले हुआ है, वो रिजल्ट पेज आपको कुछ हद तक ही सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो आपका समवॉट मीट्स आएगा। मतलब कुछ लोग ही उससे फायदा उठा सकते हैं और उन्हें अब अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए और सर्च करना पड़ेगा, तो समवॉट मीट्स में आता है। डज नॉट मीट, अगर कुछ भी आपको अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है रिजल्ट पेज से, तो सीधे आप डज नॉट मीट करके आगे बढ़ जाइए। कांट जज का उपयोग कब करना है, अब उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर क्वेरी फॉरेन लैंग्वेज में है या रिजल्ट पेज फॉरेन लैंग्वेज में है तो आप उसे कांट जज कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, फॉरेन लैंग्वेज का मतलब होता है अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज। डज नॉट लोड, अगर आपका पेज लोड नहीं हो रहा है तो भी आप उसे कांट जज में यूज करेंगे। एडल्ट कंटेंट, अगर पेज में एडल्ट कंटेंट है तो वो कांट जज में जाएगा। रिक्वायर्ड लॉगिन और हार्मफुल कंटेंट, अगर ये 2 चीज भी मिलती हैं आपको तो ये हमेशा कांट जज में जाएगा। अब चलते हैं हम क्वालिफिकेशन की ओर। आपके पास 3 क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट्स रहेंगे और देयर विल बी 6 सीट्स, मतलब सिर्फ 6 हिट रहेगी। बहुत इजी है, बहुत इजी होने वाला है, इसको पूरा देखना, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। तो शुरू करते हैं हम हमारा क्वालिफिकेशन। जल्दी से इंटरफेस को समझ लेते हैं। क्वेरी और क्वेरी लोकेशन आपको ऊपर दिया है लेफ्ट साइड में, उसके नीचे क्वेरी इंटेंट डिस्क्रिप्शन है, आप इसे जरूर पढ़िएगा, ये बहुत हेल्प करता है आपको क्वेरी को समझने के लिए और रिजल्ट को जानने के लिए। यहाँ पर लिखा रहेगा हर क्वेरी के लिए क्वेरी इंटेंट रहेगा, क्वेरी इंटेंट को भी पढ़िएगा। क्वेरी इंटेंट को पढ़ के आप पता कर सकते हैं कि क्वेरी क्या जानना चाहती है। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में इंक्लूड, इसे पढ़कर आप जान सकते हैं कि कौन कौन से रिजल्ट्स होने चाहिए जिससे कि क्वेरी सेटिस्फाई हो जाए। उसके नीचे आप देख रहे हैं अनेबल टू जज, इसकी बात हम कर रहे थे। अनेबल टू जज है, यहाँ से आप जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से अगर आप कोई सा भी ऑप्शन चुनते हैं जो कि राइट साइड के आई फ्रेम में रिजल्ट पेज के लिए एप्लीकेबल है, तो आप सीधे यहाँ से डिसीजन दे सकते हैं। रॉन्ग लैंग्वेज है, सिलेक्ट कीजिए, सबमिट कर दीजिए, आपको लेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर पेज लोड नहीं होता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। अब हम नीचे आते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसे।
अब यहाँ पूछा है हाउ वेल डज द रिजल्ट पेज मीट द यूजर्स एक्सपेक्टेशन फॉर द क्वेरी। ये क्वेश्चन है भैया। तो अब इस क्वेश्चन को आपको राइट साइड की रिजल्ट पेज से मैच करना है और उसके बेस पे जो लेबल नीचे दिए हैं मीट्स, समवॉट मीट्स और डज नॉट मीट को चुनना है। अगर आपने गाइडलाइन ओपन नहीं किया है तो यहाँ पे दिया हुआ है लर्न मोर के अंदर आप यहाँ सीधे खोल के देख सकते हैं हर हिट्स के दौरान जहाँ आपको कंफ्यूजन रहता है कि मीट्स में क्या आना चाहिए, समवॉट मीट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और डज नॉट मीट के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपको अलग से गाइडलाइन खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आके हर हिट पे चेक कर सकते हैं और उसके बेस पे अपने डिसीजन को कॉन्फिडेंस के साथ में दे सकते हैं। चलिए अब लेबल समझते हैं। यहाँ पर मीट दिया है नंबर 1 पॉइंट, समवॉट मीट सेकंड पॉइंट है और डस नॉट मीट थर्ड पॉइंट है। जैसे ही आप लेबल पर सिलेक्ट करेंगे, कर्सर ले जाएंगे तो आपको लर्न मोर में गाइडलाइन बता देगा। ऑप्शंस में एनी अदर कमेंट्स, आप यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं उस हिट के रिगार्डिंग जो आपको लगता है आप लिखना चाहते हैं। अब आप देख रहे हैं रिजल्ट पेज। जी हाँ, ये है राइट साइड में रिजल्ट पेज जो कि आई फ्रेम में लॉन्च होगा और इस आई फ्रेम में लॉन्च होने के बाद में आपको इसे समझना है, इसके मेन कंटेंट को पढ़ना है और उसे क्वेरी से मैच करना है और अपना जजमेंट देना है। रिजल्ट पेज के पास में है बिंग रिजल्ट और गूगल रिजल्ट। ये दोनों क्वेरी को समझने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी क्वेरी आपको समझ में बिल्कुल नहीं आती है, आप बिंग रिजल्ट और गूगल रिजल्ट पे क्लिक करके क्वेरी को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमारी यहाँ पर क्वेरी है फाफसा, तो ये बता रहा है कि फाफसा के बारे में गूगल और बिंग क्या सर्च करके रिजल्ट लेके आते हैं। आप यहाँ पर इनका उपयोग कर सकते हैं क्वेरी को अच्छे से समझने के लिए। अगर आप क्वेरी को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप रिजल्ट पेज पे जाइए और रिजल्ट पेज पे देखिए कि क्या यह क्वेरी के बारे में क्या बात कर रहा है। क्या यह क्वेरी को 100% सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, पार्शली सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बेस पे आप जजमेंट दीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए इसका प्रोसेस फ्लो ऐसा रहेगा, पहले क्वेरी पढ़िए, क्वेरी का लोकेशन पढ़िए, उसके बाद सीधे क्वेरी इंटेंट पे आ जाइए। क्वेरी इंटेंट हमेशा पढ़ना है, ये आपकी हेल्प करेगा क्वेरी को और समझने के लिए और क्वेरी के इंटेंट को जानने के लिए। कई लोग कंफ्यूज होते हैं क्वेरी इंटेंट क्या होता है। तो क्वेरी इंटेंट मतलब क्वेरी का इरादा क्या है, क्वेरी क्या चाहती है। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है फाफसा, यहाँ बता रहा है द यूजर इज ट्राइंग टू फाइंड अबाउट फाफसा। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रखे हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप देख सकते हैं कि फाफसा के ऑफिशियल वेब पेज को ढूंढना चाहता है वो। कई बार वेब पेज आईफ्रेम में लोड नहीं होता है तो आप ओपन न्यू टिप करके ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर लग रहा है हमें क्लियर कट की क्वेरी फाफसा है और ये यूआरएल भी सेम है, तो हम मीट करके सबमिट कर सकते हैं इजीली क्योंकि हम क्वेरी के यूआरएल को देख सकते हैं। ये फाफसा का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हम सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमेशा ध्यान रखिए आप यूएचआरएस का जो एक्सटेंशन है उसे डाउनलोड करके रखें। नेक्स्ट क्वेरी है हमका हमारी क्रिटिसिज्म ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन मेलविलियस वर्क। अब यहाँ पे वही हमेशा की तरह क्वेरी को देखेंगे, क्वेरी के लोकेशन को समझेंगे, क्वेरी इंटेंट पे जाएंगे। क्वेरी इंटेंट यहाँ पे जो बता रहा है हम देखेंगे और उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या होना चाहिए। और क्वेरी को ज़्यादा समझने के लिए बिंग या गूगल सर्च रिजल्ट्स पे जा सकते हैं, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेरी है वो मेलविलियस वर्क के बारे में बात कर रही है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में इंक्लूड में भी बताया है कि मेलविलियस वर्क के बारे में जो रिजल्ट बात करता है आप उसे चुन सकते हैं मीट के लिए। तो यह हम देखते हैं रिजल्ट पेज को एक बार वेरीफाई करते हैं। हरमन्स मेरविले, यहाँ पर हरमन्स मेरविले की बात चल रही है तो इसे हम मीट करके सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेरी है ब्लूबेरी रेसिपीज और क्वेरी लोकेशन है एंगोला इंडियाना।
तो ब्लूबेरी रेसिपीज़, यहाँ पे फूड रेसिपी की बात चल रही है। सबसे पहले प्रोसेस फ्लो के अकॉर्डिंग क्वेरी इंटेंट को देखते हैं। द यूज़र इज ट्राइंग टू फाइंड ब्लूबेरी रेसिपीज़ और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में इंक्लूड में होना चाहिए अ वेबसाइट विच शोइंग दिस। तो हम देखते हैं हमारा रिजल्ट पेज पे क्या है। रिजल्ट पेज ब्लूबेरी रेसिपी के बारे में ही बात कर रहा है। टेस्ट ऑफ होम, इट मीन्स ये वेबसाइट है आपकी फूड रेसिपी के रिगार्डिंग। हम एक बार और गूगल रिजल्ट देखते हैं क्वेरी को थोड़ा समझने के लिए। कई बार क्या होता है कि एम्बिगियस क्वेरी रहती है तो हमारा जजमेंट गलत हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं ब्लूबेरी रेसिपी के बारे में। ओके, ये ब्लूबेरी रेसिपी की बात कर रहा है। और यहाँ पर हम आपको एक और ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं। इसे ट्रिक नहीं कह सकते, अंडरस्टैंडिंग है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं आपके सर्च सेटिस्फेक्शन में और ये 100% सही रहती है। यहाँ पर मीट करके सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पिट बुल एजाइलिटी, और ये क्वेरी की लोकेशन है आपकी हवेल सनी pitbulls.org। सबसे पहले क्वेरी इंटेंट को देख लेते हैं कि क्वेरी इंटेंट डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में क्या होना चाहिए, और हम कंपेयर करते हैं हमारे रिजल्ट पेज के मेन कंटेंट को। यहाँ बता रहा है pitbulls.org, pitbulls के बारे में बात की जा रही है। हम एक बार क्वेरी को सर्च करते हैं। तो मैं बात कर रहा था आपके लिए सर्च सेटिस्फेक्शन की एक टिप्स के बारे में, वो हम आगे आपको बताएंगे। ये टिप्स जब भी आप डिसीजन नहीं दे पाते हैं तो इस टिप्स का उपयोग कीजिएगा, आप 100% राइट रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेरी को और समझते हैं, गूगल करके देखते हैं। बिंग सर्च पे भी जाके देख सकते हैं कि ये सर्च रिजल्ट्स के एल्गोरिदम क्या बोल रहा है इस क्वेरी के रिगार्डिंग, और रिजल्ट पेज हमारा कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है इस एल्गोरिदम को। गूगल रिजल्ट भी देखते हैं। ओके, पिटबुल एचआईटी फेसबुक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये यूआरएल pitbulls.org, और हमारे इस यूआरएल को देखिए pitbulls.org। मीट करके आगे बढ़ जाइए, सबमिट कर दीजिए। मीन्स कि गूगल और बिंग का एल्गोरिदम के टॉप 5 या 6 रिजल्ट्स आपके वही यूआरएल है जो रिजल्ट पेज है, तो 100% वो आपका मीट में जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चनरीज। क्वेरी है आपकी क्वेश्चनरी, क्वेरी लोकेशन है आपकी सैन जोस कैलिफोर्निया। अब देखिए इन्होंने राइट साइड में जो वेब पेज है वो विकीपीडिया का पेज दे दिया है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्वेरी इंटेंट अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेरी उसने क्वेश्चनरी की है यूज़र ने, और रिजल्ट पेज पे सीधे विकीपीडिया ही दे रहा है, दिया हुआ है, वो भी क्वेश्चनरी का। तो आप सीधे से मीट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा इस टाइप के ही वीडियो कंटेंट को देखने के लिए। और अब हम हमारे हिट ऐप के क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। हम वापस एक बार वही हमारा जो टिप है उसको यूज़ करते हैं। गूगल के रिजल्ट का एल्गोरिदम देखते हैं, क्या यह विकीपीडिया पेज को लेकर आता है टॉप 5 to 6 पेजेस में। अगर टॉप 5 या टॉप 6 पेजेस पे विकीपीडिया पेज आ जाता है तो आप सीधे इसे मीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चनरी विकीपीडिया पेज दिया हुआ है गूगल के एल्गोरिदम में। इट मीन्स कि ये मीट कर रहा है। तो रिजल्ट पेज के यूआरएल को एक बार फिर मैच करेंगे हम गूगल रिजल्ट के वेब पेज से, और इसके बेस पे मीट का डिसीजन देके सबमिट कर देंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बस यही है, ये एक सी टिप है, क्योंकि जो गूगल और बिंग का एल्गोरिदम होता है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम है। तो उसके बेस पे आप जो रिजल्ट का जजमेंट देंगे वो आपका सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। यहाँ पर पेपल लॉगिन, ओके, और लोकेशन दिया हुआ है पॉटविन कनासा केस। यहाँ पर सेम क्वेरी इंटेंट को पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट को देखेंगे, और रिजल्ट पेज के यूआरएल को चेक करेंगे। अगर आई फ्रेम में नहीं खुलता है तो हम ओपन इन न्यू टैब करेंगे। ओके, ये पेपल का ही लॉगिन पेज है, तो इसे हम सीधे मीट की कैटेगरी में ले सकते हैं, लेकिन हम हमारे टिप को एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे
ये देखिए पेपल का ही लॉगिन पेज का यूआरएल आ रहा है यहाँ पर, तो आप इसे मीट करके जजमेंट अपना दे सकते हैं। सक्सेसफुली हमने पास कर लिया क्वालिफिकेशन, और आशा करते हैं आप भी क्वालिफिकेशन को अच्छे से पास करेंगे। और हमारे द्वारा बताई गई टिप का ध्यान रखिए, एल्गोरिदम के टॉप 5 रिजल्ट्स को देखिए और अपना जजमेंट दीजिए। गुड लक फॉर योर क्वालिफिकेशन। अगले वीडियो में मिलते हैं।